गाइस ये क्या कर रहे हो? ओपन द चैट हो रही है, एबीसी इन द चैट मत हो। मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, लेकिन यार आज आपके लेके आ परमानेंट सीक्रेट डायरी पार्ट 2। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू डे। यार आज मैं तुम्हें यहाँ पे अपना दुखड़ा नहीं सुनाने आया हूँ। जानता हूँ लेट हूँ, लेकिन यार क्या करें, एग्जाम हमारे भी होते हैं आप लोग की तरह, लेकिन हालत हमारी तो बहुत ख़राब चल रही है। लेकिन आपके लिए काम करते रहेंगे, कैसी भी सिचुएशन में काम करते रहेंगे। तो आप हमारे लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। सो आपका मैं दोनों का टाइम खराब नहीं करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तरह से जैसे मित्सु की डायरी को पढ़ती हो, उसके हाथ से वो डायरी नीचे गिर जाती है। और आखिर से मित्सु की डायरी में क्या लिखा हुआ था कि पाको ने जैसे जैसे पढ़ा उसके हाथ से नीचे गिर गई। पाको ने ऐसा क्या देख लिया था उस डायरी में कि उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली की रह गई उस डायरी को पढ़ने के बाद। और पाको से यही सोच रही थी कि ऐसा मेरे साथ मजाक हो रहा है। तभी तो मित्सु जरा लाइट खोलता है, उसके सामने आके जोर जोर से हंसने लगता है। पाको को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर से हो क्या रहा था। मित्सु कहता है, पाको क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तभी पाको बोलती है, तुम ये सब क्या हो रहा है? तभी मित्सु कहता है, क्या तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम ये भी नहीं जान पाई कि मैं उसी दिन जान गया था कि तुम यहाँ पर आ सकती हो, और मैं पूरी तैयारी के साथ था। पाको मैं उसी दिन समझ गया जब तुमने हलचल की थी। मैंने तुम्हें उसी दिन देख लिया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं बस यही जानना चाहता था कि आखिर तुम मेरी डायरी पढ़ने के लिए कहाँ तक जा सकती हो। और इसलिए मैंने पहली डायरी एक्सचेंज कर दी थी। मैं जानता था कि तुम डायरी पढ़ने के लिए रात को ही आओगी, और रात को पूरे के पूरे मज़े तुमसे लेने के लिए मैंने ऐसा किया है। तभी पाको बोलती है, मित्सु प्लीज़ मुझे अपनी डायरी पढ़ने दो ना, मैं तुम्हारी डायरी पढ़ना चाहती हूँ। तभी मित्सु कहता है, पाको देखो मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ और अभी कह रहा हूँ, किसी और की डायरी पढ़ना बहुत बुरी बात होती है। तुम आखिर क्यों मेरी डायरी के पीछे पड़ी हुई हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है? क्या मैंने तुम्हारे बारे में डायरी में सच में बुरा लिखा होगा? तुम्हें ऐसा लग रहा है? मैंने तुम्हारे बारे में डायरी में कुछ भी नहीं लिखा। तो पाको बोलती है, ऐसी बात नहीं है मित्सु, मैं तो बस तुम्हारी डायरी पढ़ना चाहती हूँ। मित्सु कहता है, पाको देखो प्लीज़, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मैटर नहीं एंटर नहीं करता हूँ, तो प्लीज़ तुम भी मेरी कुछ लाइफ में पर्सनल चीज़ों को रहने दो। मैं जानता हूँ कि तुम यही सोच रहे हो कि मेरी डायरी में क्या लिखा है, कहीं किसी और के बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं वादा कर सकता हूँ कि मैंने उस डायरी में किसी और के बारे में नहीं लिखा है। और तुम मेरी डायरी को मत पढ़ो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ऐसी हरकतें मत करो, ये बहुत बुरी बात है। तभी मित्सु रहता है, वो कहने लगता है कि देखो, लेकिन इस बारे में ज़रूर पायान और बूबी को बताऊँगा। तभी पाको बोलती है, नहीं मित्सु, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। नहीं, मित्सु कहता है, मैं तो ज़रूर बताऊंगा, और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। और एक कहते हैं, मित्सु सोने के लिए चल जाता है। पाको बोलती है, प्लीज़ मित्सु किसी को बताना। और पाको मित्सु को उठाने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन मित्सु रहता है उठता ही नहीं है। और पाको को आखिरकार वहाँ से हार मान के जाना पड़ता है। और उसके जाने पर मित्सु कहता है, ध्यान से जाना पाको, कहीं पर किसी और की सीक्रेट डायरी ना मिल जाए। तभी पाको बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मित्सु। और पाको गुस्से के साथ वहाँ से निकल जाती है। पाको जैसे ही अपने घर जा रही थी, रास्ते में सोच रही थी कि तो समझदार हो गया है ये, इसको पता चल गया था कि मैं यहाँ आने वाली, उसने डायरी एक्सचेंज कर दी। सच में ये तो बहुत चालाक हो गया है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और जब पाको अपने घर पर पहुँचे तो गुस्से के साथ अपने घर का गेट खोलती है। और जैसे अपने घर का गेट खोलती है, गुस्से के साथ अपना परमानेंट सेट साइड में फेंकती है और सोफे पे जाके बैठ जाती है। उसे देख के उसकी रोबोट समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तो उसकी रोबोट उससे कहती है, क्या हो गया सुमीरे, डायरी नहीं पढ़ पाई क्या? और वो रहते एकदम स्माइल के साथ बोलती है। तभी पाको जो रहती है अपनी रोबोट से कहती है, देखो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो चाहे खुद कर सकती हूँ। तभी सुमीरे की रोबोट समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, और ऐसा कुछ हुआ है जिससे ये इतने ज़्यादा गुस्से में आ गई। वो रहती है सुमीरे से कहती है, सुमीरे मैं तुमसे कुछ काम है, जरा इधर आना। और वो जानबूझ के उसके साथ अपना फॉरहेड टच करती है और सारी मेमोरीज को एक्सचेंज कर लेती है। और जैसे ही फॉरहेड टच खत्म होता है तो सुमीर रहती अपनी रोबोट बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कहने लगती है कि तुमने मेरी बिना परमिशन के कैसे किया ये? तभी सुमीर की रोबोट रहती बहुत जोर जोर से हंसने लगती है, कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हो गया? बहुत जोर जोर से हंस रही होती है सुमीर की रोबोट। कहती है, तुम बेवकूफ़ हो, सच में सुमीर तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। उसने पहले से डायरी एक्सचेंज कर दी थी तुम्हारे आने से पहले, और तुम्हारे को उसने बेवकूफ़ बना दिया। तभी सुमीर कहती है, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। और सुमीर रहती है अपनी रोबोट को डीएक्टिवेट करके कबर्ड में रख देती है। सुमीरे कहती है, सच में मित्सु मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारा चक्कर है। मेरी रोबोट भी इतने मुझ पर हंस रही थी, लेकिन सच में रोबोट ने सही कहा था कि मैं उसकी डायरी को पढ़ ही नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं उसकी डायरी को पढ़ के रहूंगी। अगर मैंने उसकी डायरी को नहीं पढ़ता, मेरा नाम भी सुमीरे होशिनो नहीं। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मित्सु? तुम मुझे अपनी डायरी क्यों पढ़ने नहीं दे रहे हो? मैं जानती हूँ कि किसी की डायरी पढ़ना बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में क्या पर्सनल, लेकिन तुम मुझे ऐसा क्यों करने दे रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मित्सु, तुम मुझे अपनी डायरी क्यों पढ़ने नहीं दे रहे हो? मैं तुम्हारी डायरी को पढ़ के रहूँगी, मेरा ये तुमसे वादा है। और सुमीरे गुस्से के साथ अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। और मित्सु यही सोच रहा होता है कि आज उसने पाको को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना दिया है। सच में पाको, तुम कितनी ज़्यादा समझदार अपने आपको समझते हो, मैं उससे ज़्यादा ही समझदार हो गया हूँ। मित्सु भी अपने आप की बहुत तारीफ़ कर रहा था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने डायरी को कुछ करना था, और वो उठता है और उसे डायरी पे लग जाता है। और वहाँ पर सुमीर रहते हो भी अपने घर पर सोच रही थी आखिर ऐसा क्या करे कि वो मित्सु की डायरी को पढ़ पाए। वो उसी बारे में सोच सोच के पूरी रात बीतती, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता। तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, मित्सु जो रहता है वो अपने स्कूल में होता है और मिचिको से कुछ बातें कर रहा होता है। मिचिको से कहती है, तुमने कर लिया ना? तभी मित्सु कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो, इस बार का जो भी है हमें ही मिलने वाला है। आखिर मित्सु क्या मिलने की बात कर रहा है? तो इसके बारे में हम बहुत जल्द जाने वाले। तो जो लोग सोच रहे हैं कि स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, उनके लिए यार बस मेरी हर वीडियो में यही एक स्पॉइलर होता है कि वो नहीं बढ़ सकते हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं। तो मिचिको बोलती है, देखो मित्सु प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मित्सु, कुछ भी हो जाए हमें ही वो मिलना चाहिए। लेकिन मित्सु कहता है, देखो मिचिको, मैं वादा करता हूँ कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और अच्छे किसी को हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
तो मिचिको बोलती है देख लो तुम्हें जो भी सही लगे, बाकी मैं तो अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ, बाकी जो काम है तुम्हारा ही है। और सर ने कहा है कि इस बार जो भी जीतेगा, हाँ यहाँ पर कुछ जीतने की बात हो रही है, लेकिन क्या वो डायरी से रिलेटेड है? तो मैं पहले ही कह दूँ ये डायरी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर कुछ और जीतने की बात हो रही है। और मित्सु जो रहता है वो अपनी डायरी को मिचिको के सामने रखता है और कहता है ये हमारे जीतने का मीडियम बन सकते थे। मिचिको रहती है कहती कैसे, और मित्सु पूरा जो है उसे एक्सप्लेन कर देता है। मिचिको बोलती है ये तो बहुत अच्छा आइडिया था। मित्सु कहता है ना, और वो दोनों से बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, कहने लगता है इस बार तो हम ही जीतेंगे। और आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, इतना सस्पेंस स्टोरी में आ कैसे रहा है? आप लोग के प्यार सपोर्ट के साथ अभी अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हर जगह शेयर कर दो, हर जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ पर हो वहाँ शेयर कर दो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मित्सु और मिचिको जो रहते हैं वो अपने घर जा रहे होते हैं, तभी मिचिको बोलती है मित्सु तुम्हारा आइडिया इतना अच्छा है कि इस बार तो हम ही जीतेंगे, और ये डायरी तो हमारे जीतने का इतना बड़ा मीडियम होने वाली है। तभी मित्सु कहता है हाँ हाँ मैं कह तो रहा हूँ कि ये डायरी में जितवा सकती है, और मैं ये वादा करता हूँ कि हम ही जीतेंगे और कोई और जीतने ही नहीं वाला। तभी मिचिको बोलती है मित्सु सच में तुम इतने समझदार हो, मुझे नहीं पता था। तभी मित्सु कहता है मिचिको मैं इतना समझदार हूँ तुम जानती नहीं हो, बस तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखो मुझे और जान जाओगे मैं कितना समझदार हूँ। तभी मित्सु कहता है देख लिया ना, मेरी समझदारी की वजह से हम जीतने वाले थे। मिचिको बोलते लेकिन अभी तक हम जीते नहीं हैं, और ध्यान रखना कि इस बारे में पाको को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आखिर पाको का इसमें क्या रोल हो गया है? अब सस्पेंस बहुत है यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मिचिको जो रहती है वो बोलती है देखो मैं घर जा रही हूँ मित्सु, प्लीज़ ध्यान रखना, और मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी तो उसे उठा लेना, कुछ इंपॉर्टेंट काम भी हो सकता है। और मित्सु रहता है अपने घर चला जाओ। हम सुमेरे के घर पे देखते हैं तो सुमेरे भी जो रहती है अपने घर पे होती है, और वो सुमेरे भी सोचती थी कि आखिर वो मित्सु की डायरी पढ़े तो पढ़े कैसे। सुमेरे सोचती है कि क्यों ना वो एक बार रात को फिर से जाकर ट्राई करे और मित्सु की डायरी को पढ़ ले। इस बार उसे पूरा यकीन है कि मित्सु कुछ नहीं कर पाएगा और वो चुपचाप सो जाएगी और मित्सु की डायरी को अपने साथ उठा के ले आएगी। मित्सु को पता नहीं चलेगा कि सुमिर जो रहती है यानी पाको जो यहाँ पर आई है, और वो चुपचाप से डायरी को पढ़ लेगी और वहीं पे वापस रख देगी, क्योंकि मित्सु ये सोचेगा कि पाको जरा डर गई है उसकी धमकी से सबको बताने वाली, लेकिन वह नहीं डरूंगी। अब शाम का टाइम हो जाता है और सुमिरो जो रहती है मेरी पाको जो रहती है वो अपना परमानेंट सेट पहनती है, अपने रोबोट को फिर से बोलती है कि मैं जा रही हूँ मित्सु की डायरी को फिर से एक बार पढ़ने का ट्राई करने के लिए, तुम घर पे सबको संभाल लेना। तभी सुमिरे की रोबोट बोलती है देखो मैं फिर से कह रही हूँ कि तुम इसकी डायरी को पढ़ ही नहीं पाओगी, मैं ये वादा कर रही हूँ। तभी सुमिरे की अपने रोबोट से बोलती है देखो तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी। और वो जो रहती है अपना परमानेंट सेट तो पहन चुकी थी और वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ पर हम मित्सु घर पर देखते हैं, मित्सु जो रहता है अभी तक अपनी डायरी का काम खत्म कर चुका था और वो सोने के लिए चले जाता है। मित्सु अपनी डायरी को आज एकदम अपनी ओरिजिनल डायरी को एकदम सामने की तरफ रख देता है, लेकिन आज मित्सु एक अपने रूम में एक्सचेंज कर देता है कि वो सामने की तरफ एक टेबल रख देता है और उसके ऊपर अपनी डायरी रखता है। अब पाको जैसे ही मित्सु घर के अंदर एंटर करती है तो वो पहले तो विंडो से देखती है कि मित्सु सोया है फिर नहीं। जब मित्सु को सोया हुआ पाती है तो वो कोशिश करती है कि वो अंदर जाए, और जैसे वो अंदर जा रही होती है तो एकदम से मित्सु का विंडो अपने आप खुल जाता है और पाको डर जाती है। वो सोचती है कि मित्सु का विंडो ऑटोमेटिक नहीं है और ऑटोमेटिक विंडो यहाँ पर लग भी नहीं सकता, तो आखिर ये सब खुला कैसे। और पाको जैसे ही वहाँ अंदर एंटर करती है तो उसे एक चमकती हुई लाइट उसकी आंखों के सामने आती है और एकदम से अंधेरा से हल्की सी लाइट ब्लो अप होती है। मित्सु के रूम को आज वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए पाती है कि वहाँ पर कुछ अजीब था और वहाँ पर मित्सु नहीं था। आखिर मित्सु कहाँ चले गया। और तभी सामने रखा हुआ टेबल में जो बुक होती है मित्सु की डायरी होती है उसके पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और पाको ये देखते बहुत ज़्यादा डर जाती है। पाको वहाँ से जाने वाली होती है, एकदम से पीछे किसी का हाथ आता है और उसे तेज धक्का देता है और पाको बहुत ज़्यादा डर जाती है और पाको से डर के मारे भाग जाती है। तो ये क्या हो रहा है, मित्सु ने आखिर ये सब क्या करा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं भी नहीं जानता गाइज। तो गाइज इसी के तरह पे एंड करते हैं यार परमानेंट सीक्रेट डायरी पार्ट 2 को। जानता हूँ सस्पेंस तो बहुत ज़्यादा बन गया होगा तुम्हारे माइंड में, मेरे माइंड में बनता है, लेकिन यार वेट करो यार, धोया कुत्ता घर का ना घाट का, वही वाली बात मेरे साथ हो रही है। बस मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और तुम स्टिल मानोगे नहीं, मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों साथ में रिकॉर्ड करके रख लिए हैं। तो यार लाइक कर दो, पार्ट 3 जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा, लेकिन आएगा अपने टाइम पर, यानी 2 से 3 से 4 दिन बाद ही आएगा। जब भी आएगा हम देख लेंगे यार, लेकिन तुम लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो यार हमारे चैनल को, और यार बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, और यार गेमिंग पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ हमें। तो मिलते हैं अगली बार, स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड बाय बाय। जैसे